Good morning, my dear student. Today I will start your first chapter of class 9th. आज हम पहले चैप्टर की बात करेंगे क्लास 9th के जो कावेरी बुक का है। और जो हमारा पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। यह सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। आइए सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से कुछ उसके स्टोरी के बारे में जानते हैं। शिक्षा क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं और यह कहानी इसी पे आधारित भी है। सुधा मूर्ति जी 12 साल की उम्र में अपनी दादी माँ को कन्नड़ पढ़ना सिखाती हैं, जो कि वह 62 साल की थी। तो सोचिए, जब एक 62 साल की लेडी कन्नड़ सीख सकती है तो हम लोग अभी तो उम्र ही क्या है। तो सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती बच्चों। तो आइए इसी के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है। लेखिका सुधा मूर्ति प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। जब लेखिका लगभग 12 साल की थी, वे अपने दादा दादी के साथ उत्तर कर्नाटक के गांव में रहती थी। दादी की इच्छा, दादी पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें पत्रिकाओं और कहानियों में गहरी रुचि थी। शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। काशी यात्रा, उस समय कर्मवीर पत्रिका में त्रिवेणी का उपन्यास काशी धारावाही रूप में छपता था। दादी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक थी। सीखने का संकल्प क्या था उनका। एक दिन दादी ने लेखिका से कहा कि वे पढ़ना सीखना चाहती हैं ताकि किसी पर निर्भर न रहें। शिक्षा का महत्व क्या है। लेखिका ने अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखाया। यह कहानी दिखाती है कि शिक्षा आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान देती है। तो अब शुरू करते हैं हम बच्चों। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा यही है, यहीं से शुरुआत है कि व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ 12, जब मैं करीब करीब लगभग 12 साल की थी। यहाँ पर बेटा दिया है व्हेन आई वॉज अ गर्ल अबाउट 12, लगभग जब मैं 12 साल की थी। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहा करती थी। स्टे का मतलब रुकना, रहना। इन नॉर्थ कर्नाटका, कहाँ पे, नॉर्थ कर्नाटका में। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अपने दादा दादी के साथ। मैं अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। कहाँ पर, नॉर्थ कर्नाटका। दोज डे, उन दिनों, दोज डे, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो यातायात थी, जो परिवहन प्रणाली थी, वॉज नॉट वेरी गुड, बहुत सही नहीं था बेटा। आप भी सोच सकते हैं उस समय कहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी। तो इसलिए वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, इसलिए हमें जो सुबह पेपर मिलना चाहिए वो हमें सुबह पेपर कब मिलता था, दोपहर के बाद, या दोपहर आप कह सकते हैं। द वीकली मैगजीन, जो साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, यूज टू कम वन डे लेट, वह एक दिन देरी से आता था। कितने दिन, एक दिन, वन डे लेट। ऑल ऑफ अस, हम सभी, वुड वेट ईगरली, उत्सुकता से उस बस का इंतजार करते थे, इस जो बस लेके आती थी। विच यूज टू कम, विच इज यूज टू कम विद पेपर्स, जो बस के साथ, पेपर्स के साथ आती थी। वीकली मैगजीन्स किसको लेकर, साप्ताहिक पत्रिकाओं को लेकर आती थी। एंड द पोस्ट, और जो पोस्ट ऑफिस से जो सामान रहता था उस चीज को लेकर आती थी। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
एट दैट टाइम, उस समय, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। त्रिवेणी बहुत प्रचलित लेखिका थी इन द कर्नल लैंग्वेज। किस लैंग्वेज की? कर्नल लैंग्वेज की। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। सी वॉज, देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, सी वॉज अ वंडरफुल, अद्भुत, आकर्षक राइटर थी। मीन्स वह बहुत ही अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज इजी, उनका जो उनका जो स्टाइल था बहुत ही आसान था टू रीड, मीन्स पढ़ने के लिए, एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत ही स्पष्ट था। हर स्टोरी यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मीन्स साधारण लोगों की जिंदगी में, जो साधारण लोगों की जिंदगी से उनकी कहानियां जुड़ी होती थी और समस्याओं को क्या करती थी? डील करती थी, मीन्स निपटाती थी, खत्म करती थी समस्याओं को। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और वह हमेशा बहुत ही रोमांचित होती थी, इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर कर्नल लिटरेचर्स, जो कहा कि दुर्भाग्यवश, फॉर कर्नल लिटरेचर, सी डाइड वेरी यंग, मतलब बहुत ही कम उम्र में वो क्या हो गई? एक्सपायर कर गई। मतलब सी रीच्ड बिहाइंड द स्काई इन वेरी यंग एज। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, कहा कि 40 वर्ष बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। 40 वर्ष बाद भी लोग उनकी उपन्यास से बहुत अप्रिशिएट थे, मीन्स बहुत प्रसन्न थे। वन ऑफ हर नोवेल्स, उनका जो एक उपन्यास था उन्हीं में से, कॉल्ड काशी यात्रा, उसे क्या पुकारा गया? काशी यात्रा पुकारते थे। वाज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। वो जो साप्ताहिक सीरियल में आता था वो क्या था? कर्मवीरा। क्या था वो? कर्मवीरा कहानी में। हाँ, इट इज द स्टोरी ऑफ ओल्ड लेडी, और ये जो कहानी थी एक ओल्ड लेडी की थी, एक ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट। अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब होता है डीपली फेल्ट इमोशन, मतलब गहराई से महसूस करना। ओल्ड लेडी डिजायर टू गो टू काशी, वह महिला इच्छा की कहाँ जाने के लिए? गो टू काशी, और वाराणसी, जिसे हम वाराणसी कहते हैं, वहां जाने की इच्छा की। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर जहां पर न समझ में आए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस चीज को आपको फिर से रिवाइज कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? दैट गोइंग टू काशी, काशी जाकर, एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा इन द अल्टीमेट पुण्य। मीन्स मोस्ट हिंदू बिलीव, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं कि दैट गोइंग टू काशी मीन्स काशी जाकर, एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, और किसकी पूजा करना? भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना सर्वोच्च पुण्य मिलता है। अल्टीमेटली का मतलब होता है सुप्रीम, पैरामाउंट एंड सुपरलेटिव आप कह सकते हैं। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव, यह महिला भी उसमें विश्वास करती थी, इन दिस, इसमें। हर स्ट्रगल, उसका जो संघर्ष था, गो टू काशी, कहाँ जाने के लिए? काशी जाने के लिए, देयर वाज डिस्क्राइब, उसी को व्याख्या करती थी। आई दैट नोवेल इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो यंग ऑर्फन गर्ल, और ये कहानी कहा कि इन द स्टोरी देयर वाज अ यंग गर्ल, एक लड़की थी, यंग गर्ल थी। कहा कि ऑर्फन गर्ल, सॉरी बेटा, यहाँ पर इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल, एक युवा लड़की थी और वह अनाथ थी। क्या थी? ऑर्फन गर्ल का मतलब होता है अनाथ। यू कैन से दैट a person's whose parents has died is called orphan। इसके माता पिता क्या हो? एक्सपायर कर गए हो, उसे हम अनाथ कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव, जो किस में गिर जाती है? प्रेम में पड़ जाती है।
बट लेकिन देयर वॉज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे फॉर द वेडिंग, किसके लिए? शादी करने के लिए। तो जो लड़की प्यार में पड़ जाती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं शादी करने के लिए। इन द एंड, और अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग, वो जो महिला थी बेटा उसने अपना जो सेविंग बचा के रखा था, अपना जो पैसा वैसा धन बचा के रखा था, विदाउट गोइंग टू काशी, काशी न जाकर, काशी न जाकर उसने उसको पूरा दे दिया। और वह कहती हैं, सी सेज, वह कहती हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट दैट वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। उसने कहा इस अनाथ लड़की की खुशियां जो है वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कहाँ? देन, किसकी अपेक्षा? वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, भगवान विश्वेश्वरा की पूजा जो काशी में जाकर किया जाए उससे कहीं बेहतर है कि हम इसको क्या कर दें, अपना धन दे दें, अपना पैसा दे दें ताकि इसकी शादी हो जाए। वो खुशी आती अल्टीमेट। आइए देखते हैं 5वां पैराग्राफ। यह है माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ क्रिस्टिका, कौन? क्रिस्टिका, नेवर वेंट टू स्कूल, उन्होंने कभी स्कूल ही नहीं गया बेटा। अब आप सोचिए, उनकी दादी जो क्रिस्टिका है, नेवर वेंट टू स्कूल, कभी स्कूल गई नहीं। सो इसलिए सी कुड नॉट रीड, इसलिए वह जो है पढ़ नहीं सकती थी। जब स्कूल ही नहीं गई तो कहाँ से पढ़ेंगी? और आज के समय में कुछ बच्चे हैं वो भी घर पे बैठे रहते हैं, स्कूल तो जाना नहीं चाहते। जब स्कूल नहीं जाओगे तो कहाँ से पढ़ोगे बताओ? स्कूल तो जाना चाहिए आप लोगों को, रेगुलर जाइए स्कूल। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन्स वुड कम, कहा कि प्रत्येक बुधवार को जो पत्रिकाएं आती थी वुड कम, एंड आई वुड रीड नेक्स्ट एपिसोड, कहा कि आई वुड रीड, मैं पढ़ के उनको सुनाती थी नेक्स्ट, अगला एपिसोड क्या है, अगला प्रोग्राम क्या है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी में। ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसी समय, ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी समय, सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, मीन्स सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वह अपने पूरा काम भूल जाती थी। एंड लिसन, कहा कि फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, ऑल हर वर्क, पूरा कार्य, एंड लिसन विद ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और पूरा ध्यान केंद्रित करके इस कहानी को सुनती थी। और लेटर, बाद में, कहा कि बाद में, सी कुड रिपीट, वह उसको दोहराती थी, द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, मीन्स पूरे जितना वो कहानी सुनती थी बेटा, पूरी कहानी उनको याद हो जाती थी, उस कहानी को अपने हृदय से, अपने मन से पूरी उसको रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और मेरी दादी माँ भी, कहा कि माई ग्रैंड मदर टू, टू का मतलब यहां पर भी होता है बेटा, भी, ठीक है, कहा कि मेरी दादी माँ भी नेवर वेंट टू काशी, वह भी कभी काशी नहीं गई। एंड सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद नोबल्स प्रोटागोनिस्ट, और वो भी आइडेंटिफाई स्वयं से की गई विद नोबल्स प्रोटागोनिस्ट, उस उपन्यास की क्या? प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है नायक। सो मोर देन एनीबडी एल्स, कहा कि सो मोर देन एनीबडी एल्स सी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट स्टोरी, और वो भी बहुत ही क्या रहती थी? इंटरेस्टेड रहती थी ये जानने के लिए कि व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट इन द स्टोरी, मीन्स अगली कहानी में क्या हुआ। एंड, और यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर, यहां पर दिया इंसिस्ट, और उस पर दबाव देती, कहा कि एंड यूज टू इंसिस्ट, दबाव देती, दैट आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर, आई रीड, मैं पढ़ती, द सीरियल आउट ऑफ हर, मीन्स उनको सुनाती कि वो कहानी क्या थी। आइए अब 5वां पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है बेटा, 6वां पैराग्राफ। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट इन काशी यात्रा, जब वो कहानी पढ़ लेती थी और उसको जब सुन लेती, पढ़ नहीं पाती थी, सुनती थी, जो कहानी सुन लेती थी आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्रा,
सी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, सुनने के बाद काशी यात्रा के बारे में जब पूरी सुन लेती थी, सी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ जाती कहाँ, एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, मीन्स मंदिर के आंगन में। वेयर, कहा कि विद चिल्ड्रेन, जहां हम बच्चे, वुड आल्सो गैदर, क्या होते, इकट्ठा हो जाते, गैदर का मतलब इकट्ठा हो जाना, टू प्ले हाइड एंड सिक, हाइड एंड सिक का मतलब होता है लुक्का छिपी खेलना, बचपन में बच्चे छोटे छोटे रहते बहुत खेलते हैं, आप लोगों ने भी खेला होगा। सी वुड डिस्कस, वह क्या करती, बात करती, डिस्कस करती, वार्तालाप करती, द लेटेस्ट एपिसोड, मीन्स क्या नई जानकारियां लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, विद हर फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ, मतलब वह चर्चा करती, डिस्कस करती, बात करती कि नया जो एपिसोड है वो क्या था अपने मित्रों के साथ एट दैट टाइम। और उसी समय आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। आई नेवर स्टूड, मैंने कभी नहीं समझ पाया कि वाई, क्यों, देयर वाज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी, इस कहानी में इतना डिबेट क्यों होता था, बहस क्यों होता था। वंस, एक बार, आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद, कहा कि एक बार आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स, मैं अपने भतीजे की शादी में, पड़ोस की जो है भतीजे की शादी में चली गई, कहाँ, टू द नेबर्स, मीन पड़ोसी में, पड़ोसी गांव में बेटा, नेबर्स विलेज है, नेबरिंग विलेज, पड़ोसी गांव में। इन दोज डे, और उन दिनों, अ वेडिंग वॉज ग्रेट इवेंट, और जो शादी होती थी भैया वो बहुत बड़ा इवेंट होता था, आज भी इवेंट है, ऐसी बात नहीं है। वी चिल्ड्रेन, और हम सभी जो बच्चे, एंजॉय आवर सेल्फ, स्वयं से आनंद लेते, ट्रूली, पूरा एकदम आनंद लेते स्वयं से, ट्रूली का मतलब होता है कंप्लीटली, एकदम पूरी तरह से, एब्सोल्युटली। कहा कि वी वुड ईट एंड प्ले इंडलेसली सिवरिंग, सिवरिंग का मतलब होता है बेटा एकदम मस्त, मस्त पे आनंद लेना, एकदम स्वतंत्रता से, वैसे तो टेस्ट, लेकिन यहाँ टेस्ट नहीं होगा। हम लोग क्या करते, वी वुड ईट, हम खाते, एंड प्ले, और खेलते, इंडलेसली, लगातार, शिवरिंग द फ्रीडम, आजादी से, कोई चिंता नहीं, मस्त से, बिकॉज, क्योंकि, ऑल द एल्डर्स वर बिजी, और क्योंकि जो बड़े लोग थे वो सभी क्या थे, बिजी थे। जब सब लोग व्यस्त रहते हैं तो हम लोग क्या कर रहे, आनंद ले रहे थे शादी में, और अक्सर जानते हो कि सभी लोग जो है बिजी ही रहते हैं काम। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ द डेज बट इंडेड अप द स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, और कहा कि 2 दिन के लिए तो हम लोग गए थे, आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, 2 दिन के लिए, कपल का मतलब यहाँ पर 2 हो गया, ऑफ डेज, एंड बट इंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन हम लोग वहाँ कितना रुक गए, 1 सप्ताह हमने रुक दिया। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में कि आप लोगों ने समझा होगा, जहाँ पर न समझ में आया आप उसे कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, उस चीज़ को हम देखेंगे, फिर उसको दोबारा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।